लेकिन मुल्क के अंदर भी हलचल काफ़ी ज़्यादा है। इंतखाबात आइंदा बरस मुख्तलिफ रियासतों में होने, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब में भी अगले साल आखिर तक इंतखाबात के स्केड्यूल का ऐलान हो सकता है, फिर आगे गुजरात है और बाकी इसी तरीके से रियासतें। लेकिन छोटे छोटे इकदामात इन इंतखाबी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं। एक और मामला जो मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, जिसको लागू करने का सिलसिला उत्तराखंड रियासत से शुरू हुआ था, लेकिन उत्तराखंड और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने उत्तर प्रदेश तक ये सिलसिला देखा, जिसमें सरकार की तरफ से कमेटियां बनाई गई। लेकिन जो सफर उत्तराखंड से शुरू हुआ था वो असम से होते हुए छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से बंगाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आज बंगाल में हुकूमत बनने के बाद पहली असेंबली का इजलास है और असेंबली के इजलास में सबसे पहले वो बिल पेश करने की तैयारी हुकूमत की जानिब से की गई है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से है। और मुल्क के अंदर बाकी रियासतों की तरह अब मगरबी बंगाल भी उस राह पर चला है जहां शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती इदारे मिलकर काम करने का दावा करते हुए UCC बिल पेश करने की तैयारी कर चुके हैं। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब किसी रियासत के अंदर इस तरह का काम हुआ हो। इससे पहले उत्तराखंड के अंदर भी हमने देखा शादी, तलाक और विरासत के लिए जो मुश्तरका कानून है उसकी तजवीज़ की गई और UCC के अंदर मुल्क के अंदर काफ़ी हमने देखा पहले से ही बवाल एक तरह से बचा है। सियासी उफक पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है, बातचीत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो यकसा जो सिविल कोड है BJP असेंबली में आज बाज़ाब्ता तौर पर बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। इस हवाले से हमारे पास इतलात ये हैं कि जब 11 बजे के आसपास सेशन का आगाज़ होगा तो उस वक्त एक चीज़ और भी सुर्खियों में रहेगी कि हुकूमत का ये पहला इस तरह का मौका है जब उसके पास जिम्मेदारी है। 4 मई को इंतखाबी नताइज आए थे, फिर हमने देखा कि 9 से 10 मई के आसपास हुकूमत बनी, 12 मई के आसपास असम में भी, और असम में भी बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार ने कमेटी बना दी है, वहां पर भी UCC के हवाले से जो कमेटीज जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के खदशात को दूर करने के लिए उनके साथ मुशावरत करेंगे। तमाम पार्टियों को बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें एतमाद में लेकर इस तरह का कानून बनाने की तैयारी है जो दावा मगरबी बंगाल के अंदर है। अब वेस्ट बंगाल के अंदर TMC का जो ग्रुप है, जिसमें 2 ग्रुप सब बन चुके हैं, ममता वाला और दूसरा राव वाला, दोनों का ये दावा है कि उनके साथ कोई मुशावरत, कोई बातचीत नहीं हुई है। फिर इस कानून के तहत मुल्क के अंदर जो कबायली हैं, जो आपको पहले हमने बताया था, कबायलियों को इसमें शामिल ना करने का ऐलान वज़ीर दाखिला दिल्ली से कर चुके हैं जब वो एक तकरीब में मौजूद थे। तो इस तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर उत्तराखंड के बाद, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी जहां पर ये नाफिजुल अमल हो चुका है। 4 से 5 ऐसी रियासतें BJP रूल्ड स्टेट्स जहां पर उनके वज़ीर आला हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू किया है। सो अब गुजरात, उत्तराखंड के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर तैयारी की जा रही है और इसको फुल इम्प्लीमेंटेशन हो तमाम ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जो कैबिनेट है और साथ साथ चीफ मिनिस्टर खुद इस बात पर जोर दे रहे हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब ये मामला आया था UCC का तो फिर हमने देखा कि हंगामा भी इस पर हुआ, अपोजिशन ने ये मामला उठाया, लेकिन उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो मुख्तलिफ रियासतें उन्होंने इस कानून को ये पास किया। सबसे पहले उत्तराखंड सामने आई जहां पर इस कानून को साल 2026 में ही इसको पास किया गया, मंजूर किया गया। उसके बाद हमने गुजरात में भी देखा कि मार्च 2026 में बाज़ाब्ता तौर पर यह बिल असेंबली में लाई और असेंबली ने इसको मंजूर करवाया। इस तरीके से आसाम में भी हिमंता बिस्वा की सरकार ने इस बिल को पास किया और अब बारी है वेस्ट बंगाल, फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और गोवा। तो कुल मिलाकर अलग अलग रियासतों में ये कानून पास हो रहा है।